आइए हम लोग राजा दशरथ जी के श्राप के बारे में कुछ जानकारी लें। राजा दशरथ जी को जो श्राप मिला था वो श्रवण कुमार के माता पिता ने दिया था। राजा दशरथ जी ने जब श्रवण कुमार को मारा तो उनके माता पिता ने उसे श्राप दिया था कि जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण को त्याग रहा हूँ, उसी तरह से तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। जिस समय यह श्राप दिया था उस समय राजा दशरथ की शादी नहीं हुई थी। जब राजा दशरथ की शादी हुई कौशल्या के साथ, कुछ दिन बीत गए, एक भी पुत्र नहीं हुआ। फिर दूसरी शादी सुमित्रा के साथ की, कुछ दिन बीता, उसमें भी फिर कोई पुत्र नहीं हुआ। तीसरी शादी जब कैकेयी के साथ की, कुछ दिन बीता, फिर भी उसमें पुत्रियां नहीं हुई। तो कैकेयी के राज पुरोहित ने एक पुत्र का विष्टान यज्ञ करवाया और यज्ञ कराने के बाद उस पुरोहित ने महाप्रसाद राजा दशरथ को दिया कि यह प्रसाद आप रानी को खिला दें। उस महाप्रसाद को लेकर राजा दशरथ जी घर आए तो सबसे पहले उन्होंने प्रसाद कौशल्या को दिया। उसके बाद उन्होंने कैकेयी को दिया। और तब जाके फिर सुमित्रा को दिया। तो सुमित्रा को कैकेयी और कौशल्या ने भी दिया प्रसाद। कुछ मास जब बीत गए तो तीनों रानियां माँ बनी। तीनों रानी का पांव भारी हुआ, माँ बनने योग्य हो गया। तो राजा दशरथ ने पूरे प्रजा को बताया कि भगवान ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। अब अयोध्या का वंश आ रहा है। इतना कहा, सभी प्रजा आनंद से उमंग से पूरे अयोध्या में आजन बाजन होना शुरू हो गया। जब भगवान रामचंद्र जी सबसे पहले हुआ, उसके बाद भरत और सुमित्रा को दो, लक्ष्मण और शत्रुघ्न।
बड़े हुए राम, मांझिल हुआ भरत, सांझिल हुआ लक्ष्मण, छोटा हुआ शत्रुघ्न। अयोध्या में बड़े धूमधाम से जन्म समारोह मनाया गया। पूरे प्रजा में उत्साह हुआ कि राजा के यहाँ 4 पुत्र हुए। धूमधाम से पूरे अयोध्या को सजाया गया। जब रामलला कुछ बड़े हुए तो राम का प्रिय हो गया लक्ष्मण और भरत का प्रिय हुआ शत्रुघ्न। जहाँ राम जाते थे वहाँ लक्ष्मण जाते थे और जहाँ भरत जाते थे वहाँ शत्रुघ्न जाते थे। तो राम और लक्ष्मण का जोड़ी और भरत और शत्रुघ्न का जोड़ी, ये चारों भाई में इतना प्रेम कि कहने योग्य नहीं। लेकिन कौशल्या ने कभी अपने बेटे राम को राम का नाम लेकर नहीं बुलाया। क्योंकि इनके पीछे कुछ राज है। राम को जब भी लाड़ प्यार स्नेह ज़्यादा दिया तो कैकेयी ने दिया। कैकेयी ने इसलिए दिया था कि महर्षि दुर्वासा जी को शादी से पहले, जब शादी नहीं हुई थी तब उस महर्षि दुर्वासा को बहुत सेवा की थी और वह महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी को एक वरदान दिया था, जो कि कैकेयी का एक हाथ वज्र था और उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जाओ, तुम्हारे गोद में भगवान खेलेंगे। इसलिए भगवान रामचंद्र जी कैकेयी का सबसे प्रिय पुत्र थे। पुत्र तो कौशल्या का थी, लेकिन सबसे ज़्यादा लाड़ प्यार कैकेयी करती थी, क्योंकि दुर्वासा मुनि ने उसको आशीर्वाद दिया था। जब भगवान रामचंद्र जी बड़ा हो गया, राज्य चलाने लायक हो गया, तब राजा दशरथ जी ने यह आह्वान किया कि कल मैं श्री राम को राज सिंहासन सौंपूंगा। जाओ पूरे प्रजा में यह
शगुन सुना दे कि कल राम राजा बनने वाले हैं। इतना ही बात सुनकर मंथरा बगल में ही थी। इस बात को सुनकर मंथरा ने मन ही मन एक कुविचार कुदृष्टि सोची और जाके कूटनीति कैकेयी से करने लगी। कैकेयी को जब मंथरा ने पढ़ाना शुरू की तो कैकेयी मंथरा की बात नहीं मान रही थी। कैकेयी बोलती थी कि हमने राम को पाला है, हमारे प्राण से भी ज़्यादा हमारे राम हैं, इसलिए तुम्हारी बात, तुम्हारी चुपलोगी बातों में मैं नहीं आने वाली और ऐसी बातें फिर से कभी मत करना। लेकिन औरत तो औरत, इतना उसके साथ ऐसी ऐसी बातें करने लगी मंथरा कि अंत में कैकेयी को मंथरा की बात मानना ही पड़ा। और काम बिगड़ गए। रामराज सिंहासन पर क्या बैठेंगे? आ गए वही बात जो राजा दशरथ को श्राप दिया था। जब कोप भवन में जाकर के कहीं बैठी थी, राजा दशरथ जी आए और पूछने लगी कि कैकेयी कहाँ है। तो बोला, महाराज कैकेयी तो कोप भवन में बैठी है। बोला, क्यों? सब बोले, पता नहीं। राजा दशरथ जी गए कोप भवन और कैकेयी से पूछने लगी, बताओ रानी, तुम क्यों रुसी हो? दो चार 10 बार उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दी। तब जाकर के राजा दशरथ ने उसे बोला कि बताओ तुम क्यों रुसी हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझसे रूसी गीत कैसे चलेगी? बताओ क्या है? तो कैकेयी ने बोली कि बात तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारी बात मानिएगा तब ना। और क्यों नहीं मानेंगे? तो कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा कि मैंने आपसे 2 वरदान मांगे थे ना। आप बोले थे कि जब चाहो तब मांग लेना, और मैंने भी कही थी कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगा हम मांग लेंगे। तो यह वचन जिस समय इंद्र से राजा दशरथ जी लड़ने गए थे और जब राजा दशरथ की रथ की पहिया का किल्ली टूट गया था और पहिया निकलने वाला था, तभी कैकेयी ने अपना अंगुली को डालकर पहियों को थामा था, जो दुर्वासा जी ने, महर्षि दुर्वासा जी ने जो उनका वरदान दिया था कि तुम्हारा एक हाथ वज्र के समान रहेगा, वही अंगुली डाला था उसने और राजा दशरथ जी को वहाँ से भगा के लाया था। उसी समय राजा दशरथ जी ने
उन्हें कहा था कि मांगो कि कई तुम्हें जो वरदान मांगना है, तुमने हमें जान बचा कर भागी है, जो वरदान मांगना है मांग लो। उसी समय कई ने कही थी कि जब हमको ज़रूरत पड़ेगा उस समय हम मांग लेंगे। वही समय आया और बोला मैं तो वो समय आ गया महाराज, आप हमें वरदान दें। बोला बेहिचक मांग लो। बोला पीछे नहीं हटना। बोला मैं सूर्यवंशी हूँ, मैं पीछे नहीं हटूँगा, मैं सत्य पर चलने वाला हूँ। उसी समय कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा कि हमारे भरत को राजगद्दी मिलना चाहिए और राम को 14 बरस वनवास, उसमें भी तपस्वी भेष, गेरुआ धारण वस्त्र किए। इतना बात सुनकर राजा दशरथ जी ने कैकेयी को इतना समझाया बुझाया, मगर कैकेयी एक भी बात नहीं मानी। मंथरा ने जो पाठ पढ़ा दी थी उसका माथा पागल कर दी थी। लास्ट में राजा दशरथ जी ने कैकेयी का पांव पकड़ा, फिर भी कैकेयी बात नहीं मानी। इतना रोया, इतना बिलखा, इतना कुछ किया राजा दशरथ जी ने, लेकिन कैकेयी टस मस नहीं की। इसलिए कि श्रवण कुमार का माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था, तो वो श्राप तो लगना ही था। और राजा दशरथ मन ही मन सोचते 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 वह गिर पड़े। हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम। जब सुबह हुआ तो रामचंद्र जी वनवास जाने को तैयार हुआ। माता सीता रानी ने कहा कि स्वामी हम भी आपके साथ जाएंगे। भगवान रामचंद्र ने कहा कि हम वन में कहाँ कहाँ भटकेंगे, तुम सुशील नारी, तुम महलों की रानी, तुम कैसे जा पाएगी, तुम नहीं चल पाएगी, तुम घर में ही रहो। बोला नहीं, हम आपके आधा अंग का मालिक हैं, हमारे स्वामी वन में रहेंगे और मैं राज सिंहासन पर घर में राज करूंगी। नहीं स्वामी, मैं तेरे साथ ही जाऊंगी। स्वामी मैं तेरे साथ ही जाऊंगी। जैसे आप रहेंगे मैं भी वैसे रहूंगी। इसके पीछे लक्ष्मण भी तैयार हुए। अपने माँ से, सुमित्रा से विनती की, माँ मैं राम भैया के बिना घर में नहीं रह पाऊंगा, आप हमें आज्ञा दें कि हम राम भैया के साथ जाऊं और राम भैया की सेवा करूं, राम भैया की साथ में रहूं। वाह रे माता कौशल्या, वाह रे माता सुमित्रा। सुमित्रा ने आदेश दिया लक्ष्मण को, जा बेटा तुम भैया की सेवा करते रहना। माता कौशल्या बेचारी क्या करती, मन ही मन भीतर ही भीतर फूट फूट कर रोने लगी। और जिस समय वह तपस्वी भेष गेरुआ वस्त्र धारण किए जब जंगल की ओर जाने लगे, तभी राजा दशरथ जी
हाय राम हाय राम हाय राम करके जो गिरा, उधर राम वनवास और इधर राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। तो जो श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिए थे, वो श्राप उन्हें लग गया। यह कथा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। चूँकि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, अभी हमारी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं सोए सोए इस कथन को कहा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।